अब मैं पहुंच गया हूं मधुगंगा नदी पर बने हुए पुल में, और इसको पार करने के बाद फिर बस ऊपर को चढ़ाई चढ़ते जाना है। और ये देखिए सोलर के पास कुछ इन्होंने इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं, ये पता नहीं आपदा प्रबंधन वालों के हैं या किसके हैं। ये देखिए ये कुछ इक्विपमेंट हैं या पता नहीं ये क्या नापने वाले हैं। और इस तरफ भी है ये, और ये है मधुगंगा। जय माँ मधुगंगा, जय माँ मधुगंगा। देखिए ज़बरदस्त प्रवाहमान, ये देखिए और ये है अपना पुल। पुल भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इस तरफ दूसरी तरफ ये देखिए तो चलते हैं, पुल को पार करते हैं और फिर आगे की चढ़ाई देखनी है। अभी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो अब समय आ गया है, अपना बैग वैग उठाते हैं और इस सब चढ़ाई की तैयारी करते हैं, क्योंकि मौसम भी, बादलों की गड़गड़ाहट भी आवाज़ आने लग गई है अब। तो सामान ले लिया है और चढ़ाई शुरू करते हैं। तो रास्ता तो ऐसे कठिन ही है क्योंकि लगातार चढ़ाई है। एक बार बहुत पहले बाबा मद्महेश्वर जी की डोली जब जा रही थी ऊखीमठ ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से, तो उसके साथ जाने का एक बार मिला था मौका। उस समय इस रास्ते से शायद जाना हुआ था, इतनी एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफ़ी साल पुरानी बात है। और आज काफ़ी साल के बाद अब ये देखिए दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन चढ़ाई भी उतनी ज़्यादा है और मौसम भी हल्की हल्की एक दो बूंदें भी ऐसा आभास हुआ है कि आई हैं। अगर ज़्यादा बूंद आएंगी तो फिर बैग में कुछ बांधना पड़ेगा। प्लास्टिक इसलिए बांधना पड़ेगा, नहीं तो बैग अगर भारी हो जाएगा गीला होने के कारण तो उसको ढोना और मुश्किल हो जाएगा। ओहो हो, ये देखिए रास्ता। जय भोले शंकर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, कैलाशपति। तो यहाँ अगर इन रास्तों में थकान लग रही हो तो थकान का सबसे बड़ा रिचार्ज जो है वो यही है कि एक बार बस मुड़ जाइए और देखिए नज़ारा, क्या सुंदर नज़ारा। सारी थकान दूर हो जाती है और फिर से ऊपर चढ़ने की सामर्थ्य मिल जाती है। तो आज वैसे इतना दूर तक चलने का इरादा नहीं था, लेकिन सब कुछ बढ़िया समय से होते चले गया है। और रौलेक अब मैं पहुंच जाऊंगा, तो रौलेक से तो फिर रांसी ज़्यादा है नहीं, 6 किलोमीटर है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच ही जाएंगे। और दूसरा, ये पूरे यात्रा के दौरान कई ऐसे अनुभव हुए हैं जिससे मुझे अब ये लगने लगा है कि जो हमारी ये वज़न वाली समस्या है ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पैर से चलते हुए लोग भी देख लिए और बिना बैग वैग के पूरा वज़न पोटली में बांध करके
अपने सिर में ले जाते हुए लोग भी मिल गए हैं। ये देखिए, हर कदम में सुंदरता बिखरी हुई है। और अब ये देखिए, ये यहाँ तक महिलाएं आती हैं घास लेने के लिए और फिर वो ऊपर तक चढ़ती हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं पहाड़ में। ये बाहर जो रहते हैं प्लेन्स में, मैदानी क्षेत्रों में, उनके लिए कुछ ऐसा होता होगा कि ये दृश्य थोड़ा ये हो कि अरे बाप रे, इतना वज़न लेकर के महिलाएं जा रही हैं। लेकिन पहाड़ में चाहे कुमाऊं क्षेत्र हो चाहे गढ़वाल, हिमाचल की तो मैं बात नहीं कर सकता, वहाँ का इतना आइडिया नहीं मुझे, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल में बहुत आम है और अमूमन महिलाएं ऐसा करती हैं। उनके वज़न को देख लो तो फिर अच्छा, ये वहाँ आगे से भी कुछ एक बढ़िया रास्ता आता होगा। ये शॉर्ट में से भी शॉर्ट मिल गया फिर, इसका मतलब मुझे। तो उन महिलाओं का अगर वज़न देख लिया जाए, जितना वो ढोती हैं, तो अपना वज़न तो कुछ भी नहीं लगता है फिर उसके सामने। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाना है और सोना है वहाँ जाके। वो फिर गाय को चारा देंगी, उनका पूरा जो गोठ है वो साफ़ करेंगी, फिर खाना बनाएंगी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें अलग हैं। इसके अलावा खेती भी करनी है, जो रेगुलर खेती है। तो उनको अगर देख लो आप, तो अपनी ये कठिनाई तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारी तो ये स्वैच्छिक है कि अपनी मर्ज़ी से किया जाने वाला काम है। उनका तो मजबूरी है, वो करना ही करना है। वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा उसको? उन्होंने ही करना है उसको। बहुत ही टफ लाइफ है पहाड़ में महिलाओं की। ओम नमः शिवाय। तो थोड़ी देर इस कैमरे को भी विराम देते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओम नमः शिवाय। ये वो माइलस्टोन है जिसमें रौलेक 5 किलोमीटर लिखा हुआ था, और ये मोड़ है। देखिए, इस मोड़ को पार करते ही आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदाज़ नहीं आ रहा था। देखिए कितना सुंदर झरना बिल्कुल सड़क पर है। ये देखिए, बहुत सुंदर झरना है एक यहाँ पर बिल्कुल सड़क में। ऐसे और भी झरने थे, हालांकि मैंने उनको शूट नहीं किया। और एक ये इधर है, देखिए, एक ये पेड़ के पीछे से छिपा हुआ सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ से, वो देखिए। तो यहाँ झरने ही झरने हैं अभी। एक तो सावन भादो वाला महीना है, ये बरसात का महीना, तो इसलिए इस दौरान यहाँ सुंदरता बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और हर मोड़ के बाद एक अलग दृश्य दिखाई देता है। जैसे वो इस मोड़ तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये झरना भी यहाँ पर बह रहा होगा, और जैसे ही मोड़ पार किया तो ये सुंदर सा झरना दिखाई दे गया। अब इसको पार करके और बढ़ते हैं आगे की तरफ, इस तरफ में।